जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की तरफ। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दो फॉर्म्स हैं, डीएनए और आरएनए, एंड दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो इनके बेसिक यूनिट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि डीएनए और आरएनए की कंपोजिशन में क्या डिफरेंस होगा, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। फिर हम इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे, डीएनए को और आरएनए को डिटेल से। तो सबसे पहले हम इनके कंपैरिजन की तरफ आते हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस आपने याद रखना है वो है टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसा कि इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि डीएनए इज मेड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड व्हाइल आरएनए इज मेड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह से दूसरा डिफरेंस आप लोग पढ़ चुके हैं शुगर का है कि डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोस शुगर व्हाइल आरएनए हैज राइबोस शुगर। एक और डिफरेंस जो आपने पढ़ लिया है वो है नाइट्रोजिनस बेसिस का। हमने पढ़ा था कि डीएनए या आरएनए में एक वक्त में 4 डिफरेंट टाइप की नाइट्रोजिनस बेसिस हो सकती हैं, जैसे कि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन, और आरएनए में आपने पढ़ा है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। मेन डिफरेंस आपने थायमीन और यूरासिल का पढ़ा है कि थायमीन विल बी प्रेजेंट इन द डीएनए व्हाइल यूरासिल विल बी प्रेजेंट इन द आरएनए। इसी तरह से अब हम चलते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर की तरफ कि डीएनए और आरएनए के फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा। डीएनए के लिए जो टर्म्स हम यूज करते हैं आपने वो याद रखनी है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, और डबल स्ट्रैंडेड इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट कंटेन्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स विच आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये डबल स्ट्रैंडेड होगा और ये दोनों स्ट्रैंड्स अपने अराउंड कॉइल होकर डबल हेलिक्स को डेवलप करते हैं, जिसको हम डुप्लेक्स का नाम भी देते हैं। डबल हेलिक्स या डुप्लेक्स कहा जाता है। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होने की वजह से डीएनए को हम कहते हैं डुअल पॉलीमर, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं या इसमें 2 पॉलीमर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको डुअल पॉलीमर कहा जाता है। इसके अपोजिट अगर हम आरएनए की तरफ आएं तो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए को हमने पढ़ा है डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। कुछ केसेस में ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अपने अराउंड ट्विस्ट होकर डबल हेलिक्स को बना लेता है। तो आपने ये याद रखना है कि आरएनए कैन आल्सो फॉर्म डबल हेलिक्स। ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। कुछ फॉर्म्स के अंदर डबल हेलिक्स बन जाएगा, कुछ में नहीं बनेगा, लेकिन यहां पर ये डबल हेलिक्स होगा सिंगल स्ट्रैंड का, यहां पर डबल हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड होगा। इसी तरह से आपने याद रखना है कि आरएनए इज सिंगल पॉलीमर, इट इज सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए में हमने पढ़ा था डुअल पॉलीमर, यहां पर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वजह से हम इसको सिंगल पॉलीमर का नाम देंगे। इसी तरह से एक और डिफरेंस आपने याद रखना है लोकेशन का अबाउट द डीएनए एंड आरएनए, और हमारा यहां पे मेन फोकस यूकैरियोटिक सेल होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में तो आपको पता है कि चाहे डीएनए है या आरएनए है, बोथ विल बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यहां पर हम फोकस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के केस में। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए के बारे में आपने याद रखना है कि इट इज मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस, जहां पे क्रोमोसोम्स होते हैं, and there is also small amount of DNA in mitochondria and chloroplast. अगर आरएनए से आप पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि आरएनए इज मेनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म वेयर इट इज एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स, यानी ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि डीएनए के केस में डीएनए मेनली कहां पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर, और आरएनए मेनली कहां पे प्रेजेंट होगा? ये साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स के लेवल पर। लेकिन इसके अलावा दिस आरएनए इज आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस, जहां पे ये सिंथेसाइज हो रहा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर के साथ अटैच्ड होता है, और इसी तरह से स्मॉल अमाउंट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होता है। तो ये आपने लोकेशंस याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की लोकेशन क्या होगी, मेनली कहां पर होगा, और इसी तरह से आरएनए के केस में यूकैरियोटिक सेल में लोकेशंस क्या क्या होंगी और मेनली कहां पर प्रेजेंट होगा। लास्ट में हम यहां पर देखेंगे अमाउंट का कंपैरिजन बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। तो जो डीएनए की अमाउंट है ये किसी भी एक सेल के अंदर जो एक स्पीशीज का है वो फिक्स्ड रहेगी ड्यू टू फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम
विद द डिफरेंस ऑफ सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। जर्म सेल में अल्टीमेटली हाफ होगी क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो आपने ये चीज जहन में याद रखनी है कि अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड इन अ सेल ड्यू टू फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि उसके मुकाबले में अमाउंट ऑफ आरएनए वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। और ये क्यों वेरी करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन सिंथेसिस। जिस सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगी वहां पर आरएनए भी ज्यादा प्रेजेंट होगा, और जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी वहां पर आरएनए भी कम होगा। तो आपने सबसे पहले तो ये कंपैरिजन याद रखना है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए।